आज हम लोग पढ़ रहे हैं टेट्रापोडा का क्लास एम्फीबिया। एक्चुअली ये जो लाइफ है उसका शुरुआत पानी से हुआ है, हम सबको पता है। और फिर कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स थे जो पानी से निकल के थोड़ा थोड़ा बाहर में मूव करने लगे। लेकिन जो पानी में होते हैं, सपोज कि फिश, उसके पास फिन्स होता है, तो क्या फिन्स की मदद से बाहर लैंड पर चल पाना पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे पास फिन्स नहीं है, हमारे पास भी लिम्स है, तो हम लोग के पास लिम्स है। उसी तरीके से यहाँ से जो पानी से निकल के जो लैंड पर आएगा उसको कुछ तो चाहिए ना, लिम्स वगैरह, कुछ बॉडी का ऐसा अपेंडेज होना चाहिए जिससे वो वॉक कर सके लैंड पर। तो उसी तरीके से उस एक्वेटिक एनिमल्स में कुछ चेंजेस हुए और वो लिम्स बन गया फिन्स, और यहाँ पर वो चलने फिरने लग गए लैंड पे। लेकिन जब बारी आई रिप्रोडक्शन की, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आया तो वापस से इनको, मतलब पानी से तो ये आ गया, लेकिन फिर यहाँ से इनको पानी में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि दे डोंट हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसलिए क्योंकि दे डोंट हैव पेनिस लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनको पानी में जाना पड़ा। फिर क्या हुआ कि जब ये पानी में चले गए, फिर लैंड पर भी रहने लगे, तो इसका जो नाम पड़ गया वो हो गया एम्फीबिया। और एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है डुअल, और बिया जो है वो बायो से आया है और उसका मतलब होता है लाइफ। तो समझ गए, लैंड और वाटर दोनों पे ये रहने लगा, और ये एम्फीबियन नाम को कैसे जस्टिफाई कर रहा है वो दिख रहा है, समझ में आ गया? ठीक है। उसी तरीके से जब ये बाहर आ गया तो इसके पास कितने लिम्स दे दिए भगवान के, चलो तुमको लैंड पे तुमको जाना है, ये ज़मीन आसमान और क्या क्या तुमको देखना है, इतना खूबसूरत ग्रीनरीज एंड और, तो तुमको घूमने के लिए कुछ लिम्स वगैरह चाहिए होगा। तो बोला हाँ बिल्कुल। तो कितना लिम्स चाहिए? इसको मिला, इसको 2 पेयर लिम्ब मिला, इसको मिला 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब। तो 4 लिम्ब जो है इसका, वो आगे वाले लिम्स को कहते हैं, ये हो गया 4 लिम्ब, और ये हो गया हाइंड लिम्ब। एम्फीबियन को हम लोग मेढक से ही समझते हैं, यही इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। तो ये हो गया उसका 4 लिम्ब और ये हो गया उसका हाइंड लिम्ब। जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो इसका जो 4 लिम्ब होता है ना, ये रहा उसका 4 लिम्ब में 4 फिंगर्स होता है। ये मेरा 4 लिम्ब हो गया, उसका अगर मेढक है तो ये 4 लिम्ब हो गया, और इसमें कितने फिंगर्स होंगे? 4। और उस फिंगर में क्या नहीं होगा? नेल्स नहीं होगा। नेल्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एम्फीबियंस में एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, नहीं होता है, इसलिए क्या सिर्फ फिंगर होगा, वो भी कितना? 4 लिम्ब में 4 फिंगर होगा, और हाइंड लिम्ब में 5 फिंगर होगा, याद रख लेंगे। उसके बाद इसकी बॉडी की बात करें तो इसको बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। मतलब डिवाइडेड मेरे कहने का मतलब है कि इनके बॉडी में हमको एक हेड देखने को मिलेगा और ट्रंक देखने को मिलेगा। कुछ नेक जैसा कुछ दिख रहा है क्या? इसके पास होता ही नहीं है, तो कहाँ से दिखेगा? तो ये रहा इसका हेड और ये रहा उसका ट्रंक। इसमें टेल किसी किसी में देखने को मिलेगा, टेल किसी किसी में होगा। हेड, ये हो गया हेड, और ये हो गया इसका ट्रंक, और ये हो गया इसका। और अगर बात करें इसके स्किन की, तो इसका जो स्किन है वो कैसा होता है? मॉइस्ट होता है। इसके स्किन को मॉइस्ट कौन रखता है? कुछ ऐसा थोड़ी, ऐसा कुछ थोड़ी हो जाएगा कि इसको कुछ भगवान आशीर्वाद दे दिए कि तुम्हारा स्किन मॉइस्ट रहेगा। नहीं, इसको भगवान एक ग्लैंड दिए, उस ग्लैंड का नाम है म्यूकस ग्लैंड। वो म्यूकस ग्लैंड जो है इसके स्किन को चिपचिपा बनाए रखता है। और अगर किसी भी ऐसे एनिमल्स का स्किन अगर आपको चिपचिपा लगे तो वो जो स्किन है वो उसको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। तो ये स्किन से भी सांस लेगा, ये लंग्स से भी सांस लेगा, और इसके पास गिल्स भी होगा। देख रहे हो एम्फीबिया कितना एडवांस हो रहा है यहाँ पे। तो इसके पास लंग्स भी ले आया, स्किन भी ले आया, और ये गिल्स भी ले आया। अब क्योंकि इसका स्किन मॉइस्ट था, स्किन से ये रेस्पिरेशन कर रहा है, तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को जो स्किन से होता है उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अब बात कर लेते हैं इसके हार्ट की। तो एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है वो होता है 3 चैम्बर। इस तरीके का इसका हार्ट होता है। 2 ऑडिकल होता है, ऑडिकल ऑडिकल, और एक होता है वेंट्रिकल। 3 चैम्बर इसके पास हार्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करें तो इसको एक बहुत और खूबसूरत फीचर मिला जिसको कहते हैं आईलिड। आईलिड ये वाला जिस पे आई शैडो वगैरह लगाया जाता है उसको आईलिड कहते हैं। तो इसको, चलो ये मेंढक है, इसको आईलिड बना देते हैं खूबसूरत सा।
तो ये याद रखेंगे। आइलेट कहाँ पे आया, एम्फीबियंस के पास आइलेट आ गया। उसके बाद करें क्लोएका की, तो क्लोएका क्या होता है? क्लोएका एक्चुअली एक ऐसा चैम्बर होता है, तो चलिए ये देखिए, ये रहा क्लोएका। क्लोएका एक ओपनिंग होता है इसके और उसमें 3 तरह के ट्रैक का ओपनिंग होता है। यहाँ से क्या क्या निकालेगा ये, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल भी खुल रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी खुल रहा है, गैमिट्स वगैरह भी यहीं से रिलीज़ करेगा और यूरिन भी यहीं से पास आउट करेगा। तो और ये जो कॉमन चैम्बर में जहाँ पे ये तीनों चीज़ खुल रहा है, इसी चीज़ को कहते हैं क्लोएका। ये समझ में आ गया? क्लोएका हो गया। क्लोएका इसके पास ये रहा क्लोएका, और यहाँ पे किस किस चीज़ का ओपनिंग हो रहा है? एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का ओपनिंग हो रहा है और यूरिनरी ट्रैक का ओपनिंग हो रहा है। और बात करें इसमें क्या मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो हाँ बिल्कुल, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है। और बात करें ये जो है फ्रॉग, ये क्या होता है? ओविपेरस होता है। ये क्या होता है? अंडे देता है, एम्फीबियस अंडे देगा। और ये रहा इसका एग, क्योंकि मेल फीमेल अलग होता है अगर अंडे है। और कहाँ पे अंडा देना है इसको पानी में देना है, इसीलिए लैंड से अगर जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा मेंढक? पानी में चला जाएगा। और पानी में ये क्या एग ले किया, और फिर यहाँ पे पानी में ही क्या आ जाएगा? कहीं से इसका स्पर्म आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे एग आ गया, यहाँ पे स्पर्म आ गया, ये सारा कुछ बॉडी के बाहर हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि यहाँ पे ये एग रिलीज़ कर रहा है, बाहर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे ना ओविपेरस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसका क्या? लार्वा बनेगा। चलो ये यहाँ पे लार्वा बन जाएगा। ये लार्वा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ से लार्वा बना, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को, और लार्वा से फिर ये क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा से एडल्ट बनने को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, जो कि हमको एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इसके ईयर की, तो ईयर होता है यहाँ पे टिम्पैनम, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। 3 तरह का ईयर होता है। ईयर होता है एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। तो टिम्पैनम जो होता है वो मिडिल ईयर होता है, जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। हमारे पास क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर होता है। ये रहा हमारा एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम कहते हैं पिन्ना, जो कि बाहर देखने को मिल रहा है। इसका रहता है टिम्पैनम। ओके। और बात करें इसमें, अगर आप इसको टच करने जाओगे तो आपको ये कैसा टच करके कैसा महसूस होगा? मतलब गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा? खुद सोच के देखो। अगर आप फ्रॉग टच कर रहे हो, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, चलो सुनिए लो। तो छूने में ये कैसा लगेगा? ऑब्वियसली ठंडा लगेगा। जब ठंडा लगेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? कोल्ड ब्लडेड कहेंगे। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को ही हम कहते हैं क्या? पोइकिलोथर्मल। तो ये क्या हो गया? पोइकिलोथर्मल। तो एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? ठंडा खून? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब ये होता है कि इसके जो बाहर का जो टेम्परेचर होगा, वैसा ही टेम्परेचर इसके बॉडी का भी हो जाएगा। जैसे सपोज करोगे इसको 50 डिग्री सेल्सियस में अगर रख दिया जाए कहीं, तो इसका अंदर का भी बॉडी टेम्परेचर वैसा ही हो जाएगा। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता ना, 40 टेम्परेचर, 50 कहीं पर, तो हम वहाँ पर मतलब बॉडी का वैसा नहीं हो जाता है। अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने, वहाँ का अगर -20 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे बॉडी के अंदर का -20 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको एम्फीबियंस को अगर ले जाया जाए तो उनके बॉडी का टेम्परेचर वैसा हो जाएगा, जैसा सराउंडिंग का होगा वैसा हो जाएगा, और ये वहीं पे मर जाएगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, और उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं पोइकिलोथर्मल, जो कि क्या होता है? ये होता है एम्फीबियन। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दे के रखा हुआ है, तो एग्जाम्पल्स का बात कर ले तो एग्जाम्पल हो गया हाइला। तो हाइला जो है वो क्या होता है? वो ट्री फ्रॉग होता है। कहाँ पे होता है ये हाइला? हमको देखने को मिलेगा इस तरह से। सपोज कर लो ये रहा ट्री, और ट्री पे ही ये मेंढक ऐसे बैठा हुआ है, ये वाला। तुम इसको देखने गए कि कहाँ पे है ये मेंढक? अरे ये ऊपर है, हाइला, हाइट पे हाइला, हाइला।
ट्री फ्रॉग। उसके बाद बुफो की बात कर ले तो इसको टोड्स कहते हैं। इसको टोड मतलब वो मोटा वाला मेंढक कभी देखे होंगे, वो भी कॉमन ही होता है मोटा वाला। उसमें इस तरीके का पैर नहीं देखने को मिलेगा। इसका जो हाइंड लिम्ब है ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है ना, इसका नाम है राना। ये लॉन्ग जंप करता है। एक मेंढक होता है जो थोड़ा सा लंबा जंप मारता है, और एक होता है जिस ऐसा 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 छोटा छोटा स्टेप लेके आगे बढ़ता है, तो वही होता है ये बुफो। ये इतना मोटा होता है, ये चल फिर ही नहीं पाता, उतना एकदम अजीब सा होगा, पता है, तो ऐसा गोलू मोलू सा होगा। ये तो कुछ ये मेंढक किधर से लग रहा है, चलिए कोई नहीं, यही हो गया। सपोज कर लो बुफो मोटा एकदम तंदुरुस्त हो गया। सैलेमेंडर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलेमेंडर ये पता होना चाहिए इसके बारे में। ये जो है सैलेमेंडर, ये टेल्ड एम्फीबियन है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये ऐसा एम्फीबियन है जिसमें पुच्छी होता है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि बॉडी में क्या होता है, हेड होता है, ट्रंक होता है और टेल होता है किसी किसी में, और उसका फ़ोटो बना के रखा हुआ है। और वो कौन सा है, सैलेमेंडर। तो कुछ ऐसा फ़ोटो होगा। ये जो इसके पास टेल हो गया, ये हो गया सैलेमेंडर। तो ये याद रखेंगे कि कौन सा टेल्ड एम्फीबियन है, तो सैलेमेंडर हो गया। टेल दिख रहा है ना यहाँ पे, टेल हो गया इसके पास। और पता है ये विविपेरस भी होता है, लेकिन इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया सैलेमेंडर। और बात कर ले इक्थियोफिस का, तो इक्थियोफिस जो है ना वो भी कैसा होता है, मतलब वो लिम्बलेस एम्फीबियन है। हम लोग टेट्रापोडा पढ़ रहे थे, और टेट्रापोडा में भी एक ऐसा एग्जाम्पल है ये इक्थियोफिस जिसके पास लिम्स होता ही नहीं है, और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं टेट्रापोडा में। तो ये कैसा होता है, कुछ स्नेक टाइप का होता है, अगर बताओ इस तरह का कुछ। तो बहुत गंदा सा बन रहा है, कुछ इस टाइप का होगा। और इसका आँख जो होता है ना वो बहुत मतलब छोटा होता है, बहुत इस टाइप का, और केव्स में रहता है, कुछ इस तरीके का, एकदम चाइनीज़ टाइप का। तो इसका जो तो और ये ना उतना कुछ देखता वेखता नहीं है, पता नहीं क्या है। इसको ना ब्लाइंड वॉर्म कहते हैं। इसको कहते हैं ब्लाइंड वॉर्म। किसको कहते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन को कहते हैं, जिसका नाम है एक्थियोफिस, उसको ब्लाइंड वॉर्म भी कहते हैं। आँख इसके पास होते है, एकदम छोटू छोटू सा होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर ले क्या क्या पढ़े हम। एम्फीबियन पढ़ लिए, जो कि कहाँ रहता था, एक्वेटिक में। एक्वेटिक में भी कौन सा, फ्रेश वाटर में और लैंड पर रहता था। उसके बाद 2 पेयर ऑफ लिम्ब होता था। कौन कौन सा लिम्ब होता था, 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब। 4 लिम्ब में कितना फिंगर्स होता था, 4। हाइंड लिम्ब में कितने फिंगर्स हो रहे थे, 5। उसके बाद स्किन इसका क्या था, हो रहा था मॉइस्ट हो रहा था। क्यों मॉइस्ट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट था। सांस कैसे कैसे लेता है, तो ये लेता है स्किन से, लंग्स से और गिल से। जो स्किन से ये सांस लेता है उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद हार्ट की बात करें, हार्ट कैसा होता है, इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और आईलिड इसके पास प्रेजेंट होता है। इसके पास क्लोएका होता है जिसमें 3 ओपनिंग होता है, एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट का ओपनिंग होता है। फिर सेक्सेस की बात कर ले, सेपरेट होता है, मेल अलग देखने को मिलेगा, फीमेल अलग देखने को मिलेगी। और उसके बाद बात कर ले तो ये एग लेइंग होता है, यहाँ पे एग दिख रहा है, ओविपेरस है, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद लार्वा बन रहा है। तो ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ईयर की बात करें तो ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टिम्पैनम। और ये कैसा है, कोल्ड ब्लडेड, जिसको कहते हैं पॉइक्लोथर्मल। एंड दैट्स इट। अब हो गया एम्फीबियन। बाय बाय।